आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरी एक्टिविटी, डेट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम कहाँ से पैसे को अरेंज करेंगे, उसे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कह सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टर्म्स टू बी कंसिडर, किन किन चीज़ों को आपने देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल के आपके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रीफरेंस। आप दोनों को इसके अंदर देखेंगे। फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर भी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को आप इसमें बहुत सारे नामों से भी कह सकते हैं, जैसे लोन, बैंक लोन, ठीक है, डिबेंचर भी लिखा आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट भी लिखा आ सकता है, ठीक है। हेडिंग इसकी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर होती है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आता है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आता है, कैश क्रेडिट आता है। ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अब एक बात को समझिए बहुत अच्छी तरीके से। हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश का कितना फ्लो हुआ। तो आप समझने की कोशिश करिए इसमें कि अगर हमने शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है, शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है, इट मीन्स हमने और पैसा रेज करा है पब्लिक से, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, इनफ्लो। क्या करेंगे हम इसे, प्लस। तो आप एक बात समझ गए यहाँ पे कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी अगर इनमें से कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है, इट मीन्स वो इनफ्लो हुआ है और क्या हुआ है, प्लस। तो लिखेंगे प्रोसीड। क्या लिखेंगे, प्रोसीड। और अगर कोई भी चीज़ क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या करा आपने यहाँ पे, आउटफ्लो क्या हुआ, माइनस। तो यहाँ लिखते हैं पेमेंट, और डिबेंचर के लिए हम यूज करते हैं रिडीम। क्लियर है यहाँ तक। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अब देख लीजिए, खुद बताइए, इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड पेड, तो ये प्लस होगा या माइनस। आपने अभी देखा, अगर हम पेड करेंगे तो क्या होगा आपका, आउटफ्लो होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होगा आपका, माइनस। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें पेड देखते हैं, और पेड क्या होगा आपका, माइनस। ये कभी रिसीव मत देख लेना, और कभी भी टैक्स को नहीं देखते, एक्सेप्ट टैक्स। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि टैक्स आपका हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग में ही आएगा। क्वेश्चन के अंदर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए, कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करा गया, तो प्रीमियम आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। प्रीमियम क्या कर देंगे अब यहाँ पे, प्लस। अगर डिस्काउंट पे करा गया तो आप उसे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपने अंडरराइटिंग कमीशन दिया है, क्या करोगे आप, उसे माइनस कर दोगे। ये सारे इसके टर्म्स होते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लीजिए एक बार। प्रोसीड और पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इस तरह से ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, और वो भी कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। इस स्टेटमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रपोज डिविडेंड जो होता है आपका, वो करंट ईयर, सॉरी करंट ईयर को तो हम इग्नोर ही करते हैं, प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस और प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में माइनस। ये आपकी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। हमने अब तक तीनों एक्टिविटीज़ पहले की वीडियोज़ के साथ ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हमें किस तरह से पता चलता है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बोर्ड में वो हमारा सही होगा। तो आपको ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग और प्लस फाइनेंसिंग, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। तीनों एक्टिविटी को प्लस कर दिया, जो माइनस का है तो ऑब्वियसली माइनस होगा ही होगा। प्लस करेंगे आप इसमें प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने बताया था करंट एसेट्स में कभी भी करंट इन्वेस्टमेंट आप नहीं देखते, ठीक है। वो किसके बराबर आना चाहिए, करंट ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। अभी हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 15। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 का ये पार्ट, जो 15 था उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। हमें तीनों एक्टिविटीज समझनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको सबसे पहले पता है क्या चीज़ देखते हैं, क्या निकालना होता है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस को देखा करो। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था पहले आपका? 20,000 और अब कितना हुआ? 1,25,000। इट मीन्स ये कितना हो गया यहाँ पे? 1,05,000 रुपये। सबसे पहले क्या देखते हैं? ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आप क्या प्लस करते हैं इसमें? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन से ईयर का? करंट ईयर का। तो आप क्या प्लस कर देंगे यहाँ पे? 15,000 रुपये आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, 15,000 आपने यहाँ प्लस कर दिए। उसके बाद अगर कोई प्रपोज डिविडेंड भी है इसमें, प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का करेंगे आप यहाँ प्लस? प्रीवियस ईयर का। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का प्लस करते हैं हम? प्रीवियस ईयर का 20,000 रुपये। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का? प्रीवियस ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी ईयर का आपका? करंट ईयर का। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे आएगा 1,40,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड। अब खुद सोचिए ऐड में पहला पॉइंट ही क्या आता है? डेप्रिसिएशन। आपको यहाँ डेप्रिसिएशन दिखाई दे भी रहा है, ये रहा एक्लिमेटेड डेप्रिसिएशन। 36 से कितना हुआ ये आपका? 52। तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन लिख के कितना लिख दिया? 16,000 आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दिया। डेप्रिसिएशन के बाद आता है गुडविल। तो देखो गुडविल है क्या? नहीं भाई, गुडविल तो है ही नहीं। और कोई पॉइंट है? हाँ पॉइंट है यहाँ पे, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इंटरेस्ट पेड। कितना इंटरेस्ट पेड? 8,000 रुपीज़। तो इन्हें प्लस कर देंगे आप, कितना है? 24,000। इस 24,000 को जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये कितना आ गया? 164,000। कितना आ गया? 164। अब आप क्या करते हैं? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जब तक आपके सीक्वेंस याद नहीं होगा आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते क्वेश्चन में। जिस दिन आपको ये सीक्वेंस याद हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसका सीक्वेंस बता रखा है हमने सब कुछ। देखिए जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है तो उनमें चलिए करंट लायबिलिटी में आपका क्या है? यहाँ ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल कितना हो रहा है आपका यहाँ पे कि 90 से, पहली बात समझिए इंक्रीज और डिक्रीज, ईयर का ध्यान जरूर रखना है। इस बार मेरे हिसाब से ईयर आपके सीधे ही आएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है? 90 से कितना हुआ? ये आपका 64। इट मीन डिक्रीज हो रहा है। तो आप पहले ही लिख दो कि ट्रेड पेबल हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कितना लिख दिया हमने यहाँ पे? 26,000। कितना लिख दिया? 26,000। तो ये चीज़ किसके अंदर आ गई आपके यहाँ पे? 26,000। क्या क्यों लिखा हमने? कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। अब देख लीजिए इन्वेंट्री क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहीं लिखनी पड़ेगी इंक्रीज इन करंट एसेट्स। दिखाई दे रहा है भाई इन्वेंट्री किस में है? करंट एसेट्स में है। क्या हो रही है? इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी बढ़ रही है आपकी? 22,000 रुपये। अब देख लीजिए ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे? कम हो रहे हैं। तो ऊपर लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स में। तो क्या लिखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल कितना? 24,000 रुपये। सबसे पहले देखा को करंट एसेट्स है ना, ठीक है, यहाँ भी करंट एसेट लिखा है, यहाँ भी करंट एसेट लिखा है। अब करंट एसेट्स हो क्या रही है? वो डिक्रीज हो रही है, तो हमने डिक्रीज में लिख दिया। अगर वो इंक्रीज होती तो हम इंक्रीज में लिख देते। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम नहीं देखते। अदर करंट एसेट्स हमें देखनी पड़ेगी, प्रीपेड है उसके अंदर। 2,000 था और यहाँ नील हो गई, मतलब क्या हुआ है? डिक्रीज हुई है। क्या हुई है आपकी ये डिक्रीज? कितनी? 2,000 रुपये। आप क्या कितना हो गया यहाँ पे? 26,000 रुपये। कितना हो गया? 26,000। अब आप प्लस करेंगे ऐसे अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपने ये लिखा 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9,1। फिर आप ये माइनस करेंगे 48,000। कितना माइनस करेंगे? 48,000, जो आपका आ जाएगा 142,000। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखिए जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आपने कौन सा प्लस करा था? यहाँ पे करंट ईयर का प्लस करा था। कौन सी ईयर का माइनस करते हैं हम यहाँ पे? प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है आपका? 10,000 रुपये। 10,000 आप माइनस करेंगे तो आपका 1,32,000 रुपये यहाँ पे क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम, अगर प्लस में आता है तो फ्रॉम लिखते हैं, नहीं तो यूज्ड इन लिखते हैं अगर माइनस में आता है तो, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बाकी एक्टिविटी बिल्कुल आसान है, देखिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने कहा था फिक्स्ड एसेट्स को बिफोर डैप देखते हैं,
और पेपर में देख लेना ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो देख लीजिए बिफोर डैप अगर आपने देखा है तो ये कितना है, देखिए 220 से 375 हुई है यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,55,000 और वो भी माइनस के, दैट्स इट, खत्म, काम खत्म, कुछ नहीं है और इसके अलावा। एक ही तो पॉइंट है यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में। आप पॉइंट को याद रखो ना, क्या क्या चीज़ आती है क्या क्या नहीं आती। हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। अभी समझा हमने फाइनेंसिंग में क्या देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ शेयर कैपिटल पे, 2 लाख और 2 लाख नील, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरिंग पे, 50,000 से कितने हो गई आपकी ये 75,000 रुपये। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, प्रोसीड प्लस ज़्यादा हो रही है ना, प्रोसीड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, कितना आ जाएगा आपका 25,000 रुपये। कितना आ जाएगा 25,000 रुपये। और तो कोई पॉइंट इसके अंदर है नहीं, मगर हाँ प्रपोज डिविडेंड पेड कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड पेड कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का। यहाँ लिखिए प्रपोज डिविडेंड पेड कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर, कितना है 20,000 रुपये माइनस। और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड कौन से ईयर का, 8,000 का। ये भी क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये दोनों प्लस कर दिया आपने, कितना है 28 में से ये माइनस कर दोगे क्या 25, आंसर क्या आ गया 3,000 माइनस के, 3,000 माइनस के। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखो ये आपका ऑपरेटिंग हो गया, ये आपका इन्वेस्टिंग हो रहा है, ये हो गया आपका फाइनेंसिंग। अब कैसे पता चलेगा मुझे बोर्ड में कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है। तो मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग और प्लस फाइनेंसिंग। क्या था ज़रा सोचिए, 132 प्लस का था, ये कितना है 155, ये माइनस का था, और 3,000 भी माइनस का था। अब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का कैश प्लस करते हैं। प्रीवियस ईयर कैश कितना है आपका यहाँ पे 59,000। जो इन सब की कैलकुलेशन करके क्या आना चाहिए आपका 33,000 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 33, किसके बराबर आना चाहिए, वो करंट ईयर है कैश की। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी 132 प्लस 158, ये माइनस के हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 59। अगर मैं यहीं से इसकी कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा आपका कि 99,000, ये माइनस के आ जाएंगे और प्लस 132। तो देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया 33,000। अभी 33,000 क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा क्या करंट ईयर के कैश में। इस तरह से हमें बोर्ड में ये पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं। अगर इसके अंदर होता करंट इन्वेस्टमेंट भी तो हम प्रीवियस ईयर की जहाँ यहाँ था यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट भी हम प्लस कर देते, फिर ये इन दोनों के बराबर आना चाहिए था, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, पूरा ओवरव्यू देखिए इसमें। अगर हम बात करते हैं इंटेंजिबल की, तो इंटेंजिबल अगर कम होगा, अगर वो डिक्रीज होगा तो आप कहाँ लिखेंगे उसे, ऑपरेटिंग में लिखेंगे। ऑपरेटिंग में आप क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। और अगर ये इंक्रीज होगा तो आप इसे कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग में लिखेंगे। और इन्वेस्टिंग में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, परचेज लिखेंगे। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर कोई ये पॉइंट मैं पहले समझा चुका हूँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नो एडजस्टमेंट, तो करंट ईयर का प्लस और प्रीवियस ईयर का माइनस। और अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट होती है आपकी कौन सी, मेड और पेड की। कौन सी एडजस्टमेंट होती है, मेड और पेड की। तो मेड क्या करते हैं हम, प्लस, और पेड करते हैं माइनस। अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर टैक्स का, कैसे बनता है, बाय बैलेंस बीडी, प्रीवियस ईयर टू बैलेंस सीडी, करंट ईयर। मतलब जो यहाँ पे आपने लिखा है वो अगर पेड है तो इधर निकालते हैं और मेड है तो इधर निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने प्रपोज डिविडेंड के बारे में भी समझा था, प्रीवियस ईयर का ये ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है। बाकी वीडियो सारी इसमें हैं।